निर्देश दे दो, फिर मैं बात करूंगा। संख्या में और कार्यकर्ताओं को, लोगों को मोदी जी का भाषण सुनने के लिए ले जाने की अति आवश्यकता है। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में लगेगा तो निश्चित रूप से अपना को इसमें सफलता मिलेगी। इस समय अति आवश्यकता है कि प्रत्येक वार्ड का कार्यकर्ता अपने अपने वार्डों में जाकर अभी जिन्होंने अभी वोट लिस्ट प्राप्त नहीं की है वोट लिस्ट भी प्राप्त कर ले, और जो लोग यहाँ से बाहर हैं, विदेश गए हुए हैं, उन सब लोगों के निशान लगाएं और उनका पता करें, जिससे किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा होने की संभावना नहीं रहे, और हर प्रकार से वार्डों की स्थिति का ध्यान करें, जिससे अपने को किसी भी प्रकार के मतदान में और दिक्कत महसूस नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। लोकप्रिय नेता श्रीमान अमरेश जी महसी साहब, श्रीमान गोपाल कृष्ण शर्मा साहब, श्रीमान मदन जी दानीच राजेंद्र सर, श्रीमान हरिप्रसाद जी दाइमा, सरपंच सांगासर साहब, श्रीमान गिरधार जी खींचड़, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चूरू जिला, श्रीमान जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल जी पारीक, श्रीमान भागीर सिंह जी, सरपंच साहब, पूर्व देहात अध्यक्ष साहब, श्रीमती संतोष जी तालड़िया, पूर्व प्रधान, श्रीमान अर्जुन सिंह जी, पूर्व प्रधान देहात अध्यक्ष, श्रीमान हिम्मत सिंह जी मालासी, श्रीमान अनिल जी खत्री साहब, श्रीमान स्वरूप सिंह शेरा साहब, तो सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता वर्गो, मातृशक्ति, पत्रकार वर्गो, नौजवान साथियों, जैसा कि आज की जो मीटिंग हो रही है आप सब जानते हैं, जिसके दो मुख्य कारण आप सब जानते हैं। तो परसों चूरू में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी आ रहे हैं, इसके संबंध में माननीय राठौड़ साहब जिले के लोग आ रहे हैं, तो सभी अपने को कार्यक्रम बताएंगे। उस हिसाब से ज्यादा संख्या में अपने को चूरू जाना है। अपने इष्ट मित्रों को भी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चूरू अपने को जाना है। जितनी बस से अपने को ले जाएंगे, टारगेट पूरा करना है। और दूसरा 19 तारीख का जो चुनाव है, इस चुनाव में सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे, देहात गांव में और शहर में वार्डों में। इसको नगर पालिका मेंबर, सरपंच, देहातों में सरपंच और शहर में नगर पालिका 500 जैसा चुनाव लड़ने की स्थिति आ गई है। अपन सब यदि सक्रिय रूप से कार्यकर्ता वार्डों में लगेंगे, घर घर जाएंगे, मोदी जी की जो नीतियां हैं उनके बारे में बताएंगे, जो काम किए हैं, बहुत से काम है, अनिर्णित काम है, सब जानते हैं। इन सब बातों को यदि अपने सभी लोगों को बताएंगे तो निश्चित रूप से वोटों में इजाफा होगा। चुनाव एमपी का होते हुए भी इसको सादा नहीं लेना चाहिए। सामने कैंडिडेट भी चुनाव लड़ते आ रहे हैं, अपना कैंडिडेट लिया है, अपने कैंडिडेट के साथ अपन सब कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। जो माहौल, जो स्थिति देश भर में लग रही है, उस हिसाब से एक बार ऐसा लगा था, हंसी कर रहे थे लोग, 400 का नारा दिया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो अब की बात 400 पार का जो नारा दिया है वो हकीकत में साकार होने जा रहा है। पत्रकार और विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि पिछली बार से एनडीए की सीटें, भारतीय जनता पार्टी की सीटें देश भर में ज्यादा आ रही है। तो निश्चित रूप से जो 400 पार का जो नारा दिया है वो साकार होने की स्थिति में है।
अपन भी अपनी भागीदारी उसमें लेवे और सरकार में भागीदारी बने, इसके लिए सभी देवेंद्र झाझड़िया बनकर चुनाव को पार्षदों और सरपंचों जैसा चुनाव लड़े, इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। नगर पालिका के पार्षदगण, आप सभी से करबद्ध आग्रह है, आपके लिए मंच के सामने स्थान है, आप सभी विराजे मंच के सम्मुख। अब मैं इस चुनावी सभा में जो अपने सम्माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसके उपलक्ष्य में रखी गई है, इसका नेतृत्व करने राजेंद्र राठौड़ साहब, लोकप्रिय नेता यहाँ के अभिनेश जी महर्षि साहब, मंच पर विराजे गोपाल कृष्ण जी, गिरधर जी कीचड़ भारी, शिव भगवान जी कम्मा, भागी सिंह जी राठौड़, संतोष जी तालनिया, अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, नीप जी, स्वरूप सिंह जी एवं सामने विराजित है अति सम्मानित श्रेष्ठ और ज्येष्ठ सभी कार्यकर्ता बंधुओं, 19 तारीख को जो अपने चुनाव जो आ रहा है, ये चुनाव अपने कोई जाति का चुनाव नहीं है, किसी संप्रदाय का चुनाव नहीं है, नाली और खुले का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश की दिशा और दशा को तय करेगा। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत नहीं विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है, इसलिए अपने सबको मिलकर के अभी जैसे शिव भगवान जी ने बताया कि ये चुनाव जो है अपने नगर पार्षद तथा जैसे सरपंच का चुनाव लड़ा जाता है, उसी तरीके से यदि अपने चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो ये नारा है अब की बार 400 पार वो चरितार्थ होगा। सामने अपने जो देश का नेतृत्व करते हैं उसके सामने जो कांग्रेस पार्टी है उसमें राहुल जी नेतृत्व कर रहे हैं, इधर अपने मोदी जी कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि उनको पता ही नहीं देश की संस्कृति क्या है और ये देश किस दिशा में जा रहा है। विदेशों में जाकर के अपने जो भारतीय जनता पार्टी की जो काम कर रहे हैं उसमें ये नेता सिर्फ अपनी बुराई के सिवाय कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है अपने बुराई के सिवाय। अपने यहाँ चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, अभी जैसे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो यमुना जल का समझौता जो किया था वो एक भागीरथ का कार्य किया है। बंधु अपने चूरू जिले के लिए 40,000 हेक्टेयर के अंदर ये सिंचाई का पानी भी उपलब्ध होगा। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने बताया कि 40,000 हेक्टेयर चूरू जिले के अंदर ये मूर्ख बना रहे हैं कि चूरू को मिलेगा या तारानगर को मिलेगा। मैं ये कहता हूं कि तारानगर को मिले चाहे चूरू को मिले, 40,000 हेक्टेयर के अंदर सिंचाई का पानी तो आएगा ना। अभी सिंचाई का पानी तो आएगा ही आएगा, लेकिन ताजा वाला हेड के अंदर अपने 4 RWR है जो कच्चे पानी का संग्रहण का स्थान बनेगा। उसके 4 माह के अंदर इतना पानी संग्रहण किया जाएगा जो पानी की जो पीने की समस्या है वो तो दूर हो ही जाएगी। अपने थोड़ी रतनगढ़ शहर के अंदर पानी की समस्या कम है, लेकिन आप देहातों के अंदर यदि जाओगे, कि मैं देहात पृष्ठभूमि से हूँ, वहाँ 5 दिन से पानी आता है। तो बंधुओं पीने का पानी भी यदि आता है तो ये कम बात नहीं है। इस मुद्दे को लेकर के अपने गांव ढाणी वार्ड तक पहुंचाएं और अपने यहाँ जो कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिनिधि हैं जो चुनाव है जिसको टिकट दी गई है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा है काके को, वो कह काको पादियो नाको।
अरे काको नाको थारो खड़ो पादियो 35 साल तक थे सतासुख भोग्यो है और थाना हरियाणा ने जिताया है। आज काका भतीजे की लड़ाई बनी है, अब देश की स्वाभिमान की लड़ाई है, मान की लड़ाई है और सुरक्षा की लड़ाई है, महिला सुरक्षा की लड़ाई है। तो बंधुओं, जातिवाद से ऊपर उठ करके हम सभी को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करवाया जाए। एक चुनाव के अंदर है, यहाँ उच्च नेतृत्व भी बैठा है। मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, पिछले चुनाव में जो मेरे सामने आया, रतनगढ़ के अंदर 246 बूथें हैं, उसमें से 137 बूथ ऐसी हैं जहां बूथ कैप्चरिंग हुई है। इसलिए अपने उच्च नेतृत्व बैठ करके ये तय करें कि जो बूथ कैप्चरिंग जो हो रही है उसको कैसे रोका जाए। और अपने जितने भी यहाँ कार्यकर्ता आए हैं, उच्च नेतृत्व अपने को विश्वास दिलाएगा, अपने यदि ये साबित करेंगे कि ये वोट फर्जी है तो उसको अंदर डाला जाए। सुबह 9 बजे 10 बजे से लेकर के रात की 9 बजे तक जब तक चुनाव नहीं हो उसको नहीं छोड़ा जाए, नहीं तो ये जो फर्जी मतदान है वो नहीं रुकेगा। इसलिए इसके ऊपर भी अमल करना बहुत जरूरी है। समय सीमा को ध्यान में रखकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गिरधारी जी खीचड़ साहब से निवेदन है कि वे भी संबोधित करें और उसके बाद में अरविंद इंदौरिया तैयार है। आज के इस चुनावी कार्यक्रम में हमारे पूर्व विधायक श्रीमान अभिनेश जी महर्षि साहब, श्रीमान गोपाल कृष्ण जी, बजरंग जी गुजर साहब, दीन जी पारिक साहब, शिव भगवान जी कम्मा, पूर्व प्रधान संतोष जी तालनिया, अर्जुन सिंह जी फरासा, हिम्मत सिंह जी, हनीफ जी खत्री, शिखा बैद, अरविंद जी इंदौरिया और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता। ये जो लोकसभा का चुनाव है ये देश का चुनाव है। पिछले 10 साल से हमारे भारत का नेतृत्व नरेंद्र जी मोदी कर रहे हैं। हमारे भारत को विश्व में हर क्षेत्र में ऊंचे पायदान पर पहुंचाया है। देश की बात की जाए तो देश में वर्षों से जो समस्या थी 70 साल के बाद भी हल नहीं हो रही थी, उन समस्याओं को मोदी जी ने हल किया है। जैसे धारा 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण, 3 तलाक का मुद्दा, सीए कानून को लागू करना और लाभ की बात की जाए तो माताओं बहनों को उज्ज्वला गैस योजना, जो हमारी माताएं बहनें 40 साल की उम्र में आंखें खो बैठती थी, उनके लिए समुचित प्रबंधन किया। वह उज्ज्वला गैस दी और प्रत्येक गरीब को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवास दिया गया और हमारी माताएं बहनें खुले में शौच जाती थी, उनके लिए मोदी जी ने व्यवस्था की, वह हर घर में इज्जत घर बनवाया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी, देश में पहले राजीव गांधी जी जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय हमारे चूरू में आए थे, तो वो अपने भाषण में खुद उन्होंने स्वीकार किया था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं लेकिन यहाँ 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में रह जाते हैं। तो हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सोचा कि जनता को कैसे सीधा लाभ मिले, तो उन्होंने 0 बैलेंस पे जन धन के खाते खुलवाए। बैंक वाले भी अचंभित थे कि इतने खाते क्या करेंगे। वो खाते खुलने के बाद में चाहे गैस की सब्सिडी हो, चाहे किसानों के जो खातों में अनुदान आता है 6,000 रुपए महीने का, अभी भजनलाल जी ने 8,000 रुपए कर दिया साल का, वो भी सीधा खाते में आता है। किसी भी योजना का पैसा हो सीधा खाते में आता है। बीच में
कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होता। ये भ्रष्टाचार रोकने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं। आज भारत की स्थिति मनमोहन सिंह के समय विदेशों में कैसी थी, हमारे प्रधानमंत्री के लोग खिल्ली उड़ाया करते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री जब भी विदेशों में जाते हैं तो अमेरिका जैसे देश रेड कारपेट बिछाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री, उनके अस्तित्व का सवाल है, उनका चुनाव है, अपने देश को मजबूत बनाना है तो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और नरेंद्र मोदी को यदि प्रधानमंत्री बनाना है तो आपको अपना एक एक अमूल्य वोट देवेंद्र झाझड़िया को देना होगा। यहाँ से कमल को खिलाना होगा, तभी अपना देश में नेतृत्व होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे शख्स को जो विकलांग दिव्यांग है, 7 करोड़ दिव्यांग भारत में हैं, उनमें से उनको चुना है। देवेंद्र जी झाझड़िया प्रधानमंत्री जी के पास मिलने गए थे तो उन्होंने उनकी जीवनी पूछी, तो उनकी जीवनी से वो प्रभावित हो गए। उन्होंने ये मन में सोचा कि जो व्यक्ति अपने पर्सनल जीवन में इतना संघर्ष कर सकता है तो ये व्यक्ति देश के लिए भी कुछ कर सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने देवेंद्र झाझड़िया को अपने बीच में उम्मीदवार बना के भेजा है। चुनाव को कभी हल्के में लेना नहीं चाहिए। चुनाव, कोई भी चुनाव हो, कंटेस्ट में लेना चाहिए। अपने को एक एक कार्यकर्ता को दिन रात मेहनत करके, अभी हरीजी रायमा कह रहे थे कि जैसे पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, उसी हिसाब से एक एक कार्यकर्ता को लड़ना पड़ेगा। वह रात दिन 19 तारीख मेहनत करनी पड़ेगी, 19 तारीख तक, तभी ये वोट कमल के फूल पे जाएंगे। सभी को मेहनत करनी है। वह परसों चूरू में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी आ रहे हैं, तो सभी लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में चूरू पधारें। वह इतनी बड़ी रैली बना दे कि उस रैली से ही लोगों को लगे कि इनकी जीत सुनिश्चित है। तो सभी को दिन रात मेहनत करके उस रैली को सफल बनाना है। वह भारतीय जनता पार्टी के लिए रात और दिन एक कर देना है। आज 3 तारीख हो गई, सिर्फ 16 दिन की बात है। 16 दिन अपने सब काम छोड़ दो और रात दिन पार्टी के प्रचार में लग जाओ। वह प्रत्येक व्यक्ति देवेंद्र झाझड़िया बन जाओ, तभी हम चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। वह फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ेंगे, वह देश का विकास होगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सबसे मैं विश्वास रखता हूं कि आप सब पार्टी के लिए कार्य करेंगे। वह चूरू से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र झाझड़िया बन जाए, इसी आग्रह के साथ मैं अरविंद जी इंदौरिया से आग्रह कर रहा हूँ कि वो भी कार्यकर्ता बंधुओं को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार संचालन कर रहे धनराज जी और सुनील जी अम्मा। मां भारती के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज इस चूरू लोकसभा क्षेत्र के कार्यालय में आयोजित आने वाली 5 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी हम सबको संबोधित करने के लिए चूरू में पधार रहे हैं और उनकी सभा में अधिक से अधिक संख्या रहे और किस प्रकार से कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, इसलिए आयोजित इस मीटिंग में मंच पर विराजमान हमारे पूर्व विधायक आदरणीय अभिनय सिंह महर्षि, मंच पर विराजमान आदरणीय गिरधारी जी खीचड़, आदरणीय गोपाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश में भी हम सबका नेतृत्व करने वाले आदरणीय बजरंग जी गुर्जर, आदरणीय हरि प्रसाद जी दाइमा, जिले में नेतृत्व करने वाले आदरणीय दीनदयाल जी पारिक, नगर पालिका में 2 बार चेयरमैन रह चुके आदरणीय शिव कुमार जी कम्मा, देहात की राजनीति में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने वाले आदरणीय भागीरथ सिंह जी राठौड़, हमारे बीच महिला के रूप में जो एक शक्तिशाली महिला जो हमारे बीच में विराजमान है, ऐसे संतोष जी आदरणीय पूर्व प्रधान विराजमान, हम सबके चहेते आदरणीय अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, आदरणीय हिम्मत सिंह जी, आदरणीय हनीफ जी खत्री साहब और मेरी बहन जो
महिला मोर्चे के रूप में हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही है शिखा जी बैद, मंच पर विराजमान स्वरूप सिंह जी सेला और सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिनको क्रेन कहो ऐसे ऊर्जावान सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ता बंधु, आज हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि चुनाव शुरू होते ही आदरणीय नरेंद्र जी मोदी हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। अगर वो हमारे बीच में आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आ रहे हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सभी कार्यकर्ता बिना किसी विलंब के उनके कार्यक्रम में पधारे। तो आज के कार्यक्रम में हमारा जो विषय है वो इसी प्रकार का है। थोड़ी देर पश्चात हमारे जिलाध्यक्ष जी और आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब जी हमारे बीच पधारने वाले हैं। वो हम सबके बीच में हम सबसे यही बात कहेंगे कि हम सबको किन छात्रों से कितनी संख्या में यहाँ से जाना है। तो आज का मुख्य विषय तो रहेगा यही, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि देवेंद्र जी झाझड़िया जो हमारे चूरू लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मित्रों ऐसे प्रत्याशी बहुत ही कम मिलते हैं जिन्होंने देश ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम विख्यात किया। और ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो मोदी जी के साथ बैठ करके चाय पीते हैं, चर्चा करते हैं, बड़े बड़े सांसद लोग मोदी जी के पास जा नहीं पाते हैं। वैसे मोदी जी सरल है, लेकिन फिर भी उनका हमेशा से खिलाड़ियों के प्रति जो सम्मान रहा है वो हम सबको देखने को मिलता है। उनके लगातार फेसबुक पर हम देखते आ रहे हैं किस प्रकार से मोदी जी और हमारे खिलाड़ी देवेंद्र जी झाझड़िया के साथ मिलकर के मंच साझा कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी को हमारे यहाँ चूरू लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। हम सबको आने वाली 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करके देवेंद्र जी झाझड़िया का जो भाला है उसको पूरे दिल्ली तक हम सबको पहुंचाना है, उनकी जीत सुनिश्चित करना है। अब मित्रों, क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूँ, संगठन में मैंने काम किया है, अब समय तो रह गया है हमारा 16 दिन का, वो अब केवल मात्र काम करने का समय है, भाषणबाजी करने का समय नहीं रहा। तो मेरा सभी से यही आग्रह रहेगा कि हम संगठन के माध्यम से हमारे जितने भी बूथ हैं, हमारे जैसे रतनगढ़ शहर में 44 बूथ है, टोटल 246 बूथ है, हम सबका यही दायित्व बनता है कि हम सभी अपने अपने बूथों पर हमारे जो बूथ अध्यक्ष है उनको सक्रिय करें। बूथों के नीचे हमारी 21 की कार्यकारिणी बनी हुई है, हमारे प्रत्येक पन्ने का पन्ना प्रमुख बना हुआ है। आज अब समय आ गया है हमें भाषणबाजी ना करके उन सभी लोगों को संभालना, वो अगर अपना ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनकी मीटिंग लेना। मैं तो चाहता हूं, मेरा सुझाव है पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारी, इनका एक अपना सम्मेलन होना चाहिए और उनको अपने को काम बांटना चाहिए। और आज से ही अपने को आगे ऐसा ना हो कि हमारा एजेंट नहीं बैठा, उस अमुक स्थान पर हमें शिकायत आ रही। तो ये जितनी भी बातें हैं एजेंट को बिठाना, पन्ना प्रमुख के द्वारा जो उसमें 60 हमारे वोटर होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लेना, ये सारा काम अब हमारा करने का समय हमारे पास बच गया है। हम सबको इन बातों पर ध्यान देना है और अब 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम सबको मोदी जी की सभा में जाकर सभा को हमें संबोधित करना है, सभा को हमें सम्मिलित होना है सबको, और सम्मिलित होकर के सभा को सफल बनाना है, यही मेरा आग्रह रहेगा। और मैं मंच के माध्यम से मंच को यही कहना चाहूंगा, मैं और मेरे जितने भी साथी हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम है, आप हमें जो भी आदेश करेंगे, जो भी हमें आप काम देंगे, उसको हम तन्मयता से, तन मन और धन से करने के लिए तैयार हैं। आपने उनके बुलाया, मौका दिया बोलने को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान, आपसे भी आग्रह है कार्यकर्ता बंधुओं को संबोधित करके ऊर्जा प्रदान करें। श्रीमान बजरंग जी गुर्जर। हमारे लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक श्रीमान अवलेश जी महर्षि, सम्मानित मंच उपस्थित श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति धनजी बार क्या मैंने क्या भाई जी ना माई बोल लो हमारे यहाँ क्या अरे भाई कौन बातें कड़े भाई को दिन का 6 बजे लागू थे, रात के 12 बजे तक छोटा बोलूं एक दिन माई बोलो। मित्रों, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा
12 नवंबर को हमने दीपावली मनाई थी, घर घर दीप जलाए थे। 3 दिसंबर को हमने एक बार फिर राजस्थान में दीपावली मनाई। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस से कुशासन से मुक्ति मिली। और 22 जनवरी 2024 को इस पूरे देश में दीपों की वो माला प्रज्वलित करके 500 साल का जो इतिहास था, जिसके लिए हम संघर्ष करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन मेरे कांग्रेसी मित्र कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। हमने वो तारीख भी बता दी। 22 जनवरी 2022 को उस रामलला के मंदिर का भव्य और दिव्य उद्घाटन हुआ। आज पूरी अयोध्या विश्व का पर्यटन स्थल बन रहा है। ये सब हुआ नरेंद्र भाई मोदी की कारण। अभी 25 तारीख को हमने होली मनाई, 26 को गैर मनाई, रंग लगाया, गुलाल लगाई, अबीर लगाई। पूरे देश ने होली का आनंद लिया। मित्रों, आज मैं आप सब कार्यकर्ताओं की बदौलत ये घोषणा कर रहा हूं कि आने वाली 4 जून को एक बार हम सब फिर से होली मनाएंगे और तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मित्रों, हमने 370 को हटाया। एक नारा था हमारा, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। ये बोलते बोलते लोग कहते थे कि 370 हटाओगे कोई मजाल है, हंसी का खेल है। पाकिस्तानी कहते थे कि 370 की तरफ देख लिया तो खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन मित्रों, इस देश के नेता, दुनिया के नेता नरेंद्र भाई मोदी ने और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री ने जिस चुटकी में धारा 370 को हटाकर भारत माता के मस्तक से हिंदुस्तान को अलग खंडित राष्ट्र बनाने का जो कलंक था उसको मिटाया और भारत आज अखंड राष्ट्र बन गया है। मैं कानून का विद्यार्थी हूं। कानून की किताब में हमारे लिखा होता था, ये जो नया कानून बनता था उसके नीचे एक लाइन लगती थी कि ये कानून देश के पूरे देश में लागू होगा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। हम वहां जमीन नहीं कर सकते थे, वहां मकान नहीं बना सकते थे, व्यापार नहीं कर सकते थे। आज कश्मीर का आदमी कहीं भी जमीन कर सकता है और हिंदुस्तान का पूरा कोई भी नागरिक जाके जम्मू कश्मीर बन सकता है, व्यापार कर सकता है। ये बड़े फैसले नरेंद्र भाई मोदी के कारण हुए। मित्रों, सीए आज दुनिया में कहां भी हिंदुस्तान का नागरिक रहता है वो वहीं पर प्रताड़ित होता है। उसकी मां बहन की इज्जत लूटी जाती है तो वो कहां जाके बसेगा? चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, उसको सिर्फ एक हिंदुस्तान दिखता है। और हमने वो कानून लागू किया। आज भारत का कोई भी नागरिक जो पाकिस्तान में रहता है लेकिन वो वहां प्रताड़ित होकर आ रहा है, अफगानिस्तान में रहता है वहां से प्रताड़ित होकर आ रहा है, उसको हिंदुस्तान की नागरिकता
बहुत बहुत बड़े फैसले नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में हुआ है। मित्रों, कोरोना का काल आया, आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान की तरफ थी और दुनिया के लोग कहते थे हिंदुस्तान में लाशों के ढेर बरस रहेंगे, ये इस महामारी पर किस प्रकार काबू पाएंगे। और हमारी मजाक उड़ाई गई, ये थाली बजाते हैं। दुनिया में और हिंदुस्तान में लाल बहादुर शास्त्री के बाद ये ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिसके कहने पर लोगों ने ताली और थाली बजाई और कोरोना की महामारी से उस पर विजय पाई। 30 साल 35 साल चेचक का टीका बनाने में लगा, पोलियो का टीका लगाने में लगा, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमने 6 महीने के अंदर अंदर कोरोना के टीके का इजाद किया। न केवल मेरे देश के 140 करोड़ लोगों को एक बार नहीं 2 बार निःशुल्क टीका लगाया। हिंदुस्तान के लोगों को हमने निःशुल्क टीका लगाया और पूरी दुनिया में हमने कोरोना की वैक्सीन को निर्यात किया। हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बने, नरेंद्र भाई मोदी का सपना है राष्ट्र सर्वोपरि हो। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, ये देश पहले पार्टी बाद में, मेरा परिवार बाद में। और ये हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं वो क्या कहती है, परिवार पहले पार्टी बाद में। इन शक्तिशाली परिवारों ने इस देश को लूटा है। भ्रष्टाचार का तांडव इन परिवारों ने हिंदुस्तान में किया है। चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे मुलायम सिंह का परिवार हो, चाहे वो लालू का परिवार हो और वो शेख अब्दुल्ला का परिवार हो, उमर अब्दुल्ला का परिवार हो, इन लोगों ने देश को लूटा है परिवारवाद के नाम पर। नरेंद्र भाई मोदी पूरे देश हिंदुस्तान को अपना परिवार मानता है। ये पूरा भारत मेरा परिवार है। आपने सुना होगा नरेंद्र भाई मोदी जब संबोधित करते हैं तो क्या कहते हैं, मेरे परिवारजनों। मित्रों, ये माता और बहनें बैठी है, इज्जत का इनकी इज्जत के लिए बनवाया। ये बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माता और बहनों की क्या स्थिति थी, या तो सुबह शाम सोच को चली जाए, नहीं पूरे दिन उस पीड़ा को सहन करे। ये कितना कष्टदायी काम था। दुनिया हमारी विपक्षी पार्टियों ने हमारे नरेंद्र भाई मोदी की इस बात के लिए मजाक उड़ाई। इतना बड़ा आदमी शौचालय की बात करता है। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि मैं गरीब के घर पैदा हुआ, गरीब के घर पैदा हुआ, मुझे माता और बहनों की तकलीफ क्या होती है ये मैं समझता हूँ। उनको सिर्फ शौचालय नहीं माने, आप उनको इज्जत कर कहें। ऐसा प्रधानमंत्री, ये देश का चुनाव है, तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है। ये भूल जाए कि कौन कैंडिडेट है। हमारा कैंडिडेट नरेंद्र भाई मोदी है। हमारा वोट नरेंद्र भाई मोदी को जाना चाहिए। मित्रों, हिंदुस्तान दुनिया की आज 5वीं आर्थिक ताकत है। नरेंद्र भाई मोदी का कहना है कि मैं हिंदुस्तान को तीसरी ताकत बनाना चाहता हूँ। दुनिया में हिंदुस्तान तीसरी ताकत बने, तो ये घोषणा आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत करते हैं। हमारा भी ये फर्ज बनता है
कि हम नरेंद्र भाई मोदी के सपनों को साकार करने के लिए आने वाली 19 तारीख को हमारे करूर लोकसभा से प्रत्याशी देवेंद्र भाई झाझड़िया को अधिक से अधिक वोट देकर दिल्ली पहुंचाएं। मित्रों, हमारे नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ प्रधान आगे हैं। मैं मेरी बात को इस बात करके धन्यवाद दूरी से करूंगा कि आगे की कार्रवाई संपादित है। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, देवेंद्र झाझड़िया, अखिलेश महर्षि। एक बार पुनः जोरदार जयकारा मैं आग्रह करता हूँ। परम आदरणीय श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, बसंत जी शर्मा जिला अध्यक्ष, आपसे हरबत आग्रह है मंच पर अपना स्नान ग्रहण करें। पहले आपसे पूरे मन से करबत आग्रह है माँ भारती और दीनदयाल जी उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके भारत माता की है कि राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का और बसंत जी शर्मा का भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। सबका सम्मान कर दो दुपट्टा पहना करके। मैं जिला अध्यक्ष श्रीमान आग्रह कर रहा हूँ कि उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं को संबोधित करके ऊर्जा प्रदान करें। श्रीमान बसंत जी शर्मा। चलो चलो जी, तो थोड़ा आप सुनो, बैठ जाओ एक बार से। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज की मीटिंग है भारतीय जनता पार्टी की। आपने बीच में बताया आप राजस्थान का नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य राठौड़ साहब, आपका लोक लाडला, मैं तो विधायक ही कहूंगा, इसे बड़ा भाई सम्मान्य अखिलेश जी महर्षि साहब, सम्मान्य अर्जुन जी प्रांसा साहब, सम्मान्य भागीरथी जी, सम्मान्य शिवकांत जी, सम्मान्य संतोष जी, सम्मान्य दीनदयाल जी, सम्मानित मंच, सम्मान्य अरविंद जी भी और बाकी सारा कार्यकर्ता बंधु। प्रमुख कार्यकर्ता की छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यकर्ता बैठक है। कोई भाषण की बात तो नहीं, कोई और कोई बात तो नहीं। 5 तारीख ने अपने देश का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी आपने इस चूरू जिले में चूरू की धरा पर पधार दिया। सुबह 10 बजे को आने को कार्यक्रम में 10 बजे में पधारेगा। इन आते राठौड़ साहब और अभिनेत्री जी महर्षि साहब, ये लोग प्रमुख कार्यकर्ता ने बुलाए हुए हैं। मैं तो एक चीज जानकारी लूंगा, अपना मंडल अध्यक्ष कितना है, शहर मंडल अध्यक्ष है मैं जी पड़ियारा, महामंत्री है पड़ियारा का, बड़े बुला लो। राज्य मंडल अध्यक्ष है
अध्यक्ष हाँ गोरी सर है, आप आगे अध्यक्ष जी। चाड़वास है, आगे भवन सिंह जी। पडियाला मंडल है, पडियाला की तो बात आ गई। अब मैं एक निवेदन चाहूंगा, आपने सबसे पहले चाड़वास मंडल आप बढ़ाओ, चाड़वास और भी कोई कार्यकर्ता आएंगे। अब मैं चाहूंगा कि अपना विनय जी महर्षि विधायक साहब है, हर मंडल अध्यक्ष ने भी क्षेत्र कार्यकर्ता ने पंचायत का कितनी एक की साफ साफन आणो है, कितनी गड्ढा लगा हुआ है, कार्यकर्ता जब पूछ के बाद रणनीति तय कर ले तो अपना ज्यादा सुगमता रहती। मैं चाहूंगा विनय जी आप अच्छी संचालन करिए। अर्जुन सिंह जी बोलिए इसका आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, बसंत जी शर्मा साहब, सम्मानित मंच, अति सम्मानित मेरे सामने बैठे हुए साथियों, आज की मीटिंग प्रमुख कार्यकर्ता साथियों की मीटिंग है। वो लोग हैं जो बसेस भर भर के प्रधानमंत्री जी की रैली में लोगों को लेकर के जाएंगे। हमारे आपके आदेश आने के बाद में हम सब ने, बागिर सिंह जी, शिव भगवान जी, दीनदयाल जी, सारे लोगों ने, अर्जुन सिंह जी ने, कल हमने हिम्मत ने, सब ने हमने बैठ करके मीटिंग करी थी। उस मीटिंग के अंदर हमने तय किया, पिछली बार बसंत जी जब आए थे, मैं उस टाइम गया हुआ था, बसंत जी ने हमें 45 बसों की जिम्मेदारी दी थी कि 45 बसें आनी चाहिए भर के। लेकिन ये अर्जुन सिंह जी बैठे और ये सज्जन, ये तैयारी करने वाले लोग थे, ये हमने डबल बसें करी, डबल बसें भर के भेजी, हमने भोजन के पैकेट भी दिया। माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब, ये सारे साथी आइए, मनोज साहब साहब आइए, मंच पर आओ मनोज जी। अभी हमने टारगेट ये किया है, मंडल अध्यक्ष महेश जी भी बैठे हैं, अरविंद जी भी बैठे हैं शहर के, हमने रतनगढ़ राजदेश्वर छापर से 20 बसों का टारगेट हमने लिया है। रतनगढ़ शहर के अंदर हम, शहर का मंडल अध्यक्ष कहाँ है? अरविंद जी, आप लोग बताओ कि कितने बसें हम लोग भरवा करके ले जा सकते हैं? अरविंद जी देखो, सुनो मेरी बात, पिछली बार 11 बसें गई थी, एक बस कैंसिल हुई थी, तो 10 बसें हुई थी। अब की बार मैं ये कहता हूं कि शहर के अंदर हम सारे लोग मिलकर के करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, मोबिलाइजेशन शहर से ज्यादा होगा, 15 बसें, 45 वार्ड है, 15 बस हम लोग करेंगे और ईमानदारी से हम सब लोग करेंगे। अरविंद बोलो 15 बस की यहाँ पर खाली नहीं जानी चाहिए, जहां आप होगे वहां बस लग जाएगी। देख, योजना बना दे, नहीं पॉइंट डिसाइड करो, बैठ करके अपन पॉइंट डिसाइड करो कि यहाँ 15 बसें हमारी लिख लो रतनगढ़ शहर से। राजल देसर में दोनों राजल देसर में पवन जी नहीं आए, वो कहाँ है? चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन साहब, मारू साहब, आप लोग ये मंडल के महामंत्री जी आ गए, आप आ गए हैं, आप लोग बताओ कितनी बसें आएंगी? बसें एक भी बस खाली नहीं आनी चाहिए। भोजन जैसे पिछली बार आप सब लोगों को दिया था, वहीं पर उसी जगह पर अब की बार फिर होगा। नहीं, आदेश से आप लोग बताओ कितनी बसें? गोपाल बताओ, फटाफट बताओ। 3 बस, 5 बस होनी चाहिए। आप 5 बस लिखो, 5 बस में बताऊंगा स्थान कहां का लगाना है। गोपाल जी, आप पवन से बात कर लेंगे, आप लोग मिलकर के ये सारे नेता प्रतिपक्ष आए होंगे, नेता प्रतिपक्ष बताओ 5 बस खाली बजाओ, मैं जोरदार अध्यक्ष के लिए जोरदार ताली। छात्र मंडल अध्यक्ष चेयरमैन साहब, सरवण जी, मंडल अध्यक्ष और जयराम जी भाई साहब, तीनों जने आगे हो। जयराम जी आप भी आगे हो, जयराम जी पीछे से उठ के आगे हो, आगे हो। नारायण अध्यक्ष, नारायण
मंडल अध्यक्ष नारायण बोलो, चेयरमैन साहब बोलो, इंडिविजुअल डिसाइड करो। साहब सुनो, छात्र 3 बस यदि ये ले आएंगे, एक एक आदमी के जिम्मे एक 3 बस पक्की होगी ने। देखो यहाँ नहीं होएगा बस उठी खड़े जाओगे। मनोज जी छात्रवाल के लिए ताली बजा दो। एक बस अलग से पूरी मनोज जी छात्रवाल, वेरी गुड। मनोज जी छात्रवाल ने अभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। बस की मानी है जिम्मेदारी। अरे ठीक है कर लेंगे। 4 बस हो गई, 4 बस हो गई। अब उसके बाद में पर्सनल मंडल अध्यक्ष पर बेटा रुक जाएगा। पर्सनल मंडल अध्यक्ष बोलो। मन बता के डर ऐसे आ गया। मंडल भाई सही लिखे। महेंद्र सिंह जी, छोटो सिंह राजलोई, ठीक है भाई। पर्सनल मंडल में कौन कौन साथ में आए अध्यक्ष के? पर्सनल मंडल अध्यक्ष के कौन कौन आया? बस पीछे साथ में पर्सनल मंडल वाले थे बन के पर्सनल मंडल में। अरे इमरजेंसी लेकिन ठीक है बैठो। महेंद्र सिंह जी, गौरीसर मंडल अध्यक्ष लिखो। मागिर सिंह जी गद्दी लिखा हुआ गौरीसर सिंह मंडल एरिया महेंद्र सिंह जी। हाँ एक बस भी सुनो, सही है। अरे ताली तो बजाओ, 10% की बात हो रही है। महेंद्र सिंह जी, आप सर मंडल वाले, आप सर जब खड़े बैठे पता देखो कहाँ है? कुंदन जी कहाँ है? कुंदन जी पूर्णिया है, डॉक्टर दिखा गए, कोई बात नहीं। वाल्मीकि समाज से एक बस हेमंत होगी। सुनो मेरी बात, ये शहर वाले में होगी या अलग से होगी? शहर वाले से बात होगी, ये शहर में ही है भाई साहब। हम आपको देखो भाई, मेरी बात को यदि आप समर्थन करो, बात गिरनी नहीं चाहिए। लोकसभा बैठेगी रतन सिंह और 100 बस का मैं कह दूं राठौर साहब को, बोलो आपके बिहार पर कहता हूं मैं। देखो 100 बस का मतलब मेरी बात खराब हो जाए, 100 बस की कह दूं क्या? सारे हाथ खड़े करके नारा लगा के कहो जोरदार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, राजेंद्र राठौर जिंदाबाद, राजेंद्र राठौर जिंदाबाद। भाई शाहरुख खान आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी परिवार में आदरणीय राठौर साहब, जिला अध्यक्ष बच्चन जी शर्मा और अभिनेत जी, मैं इसी से आग्रह कर रहा हूं कि भाई शाहरुख खान को भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करें। जोरदार तालियों के साथ भाई शाहरुख का अपने परिवार में स्वागत। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी।
नरेंद्र मोदी, राजेंद्र राठौर, देवेंद्र झाझड़िया, अभिनेश महर्षि। मैं मेरी बात प्रारंभ करूं इससे पहले मैं नौजवान नेता बदलती दिखाई दे रही है। हर व्यक्ति जो हिंदुस्तान को ऊंचा उठता देखना चाहता है, उसके मन में एक ही अरमान है, तीसरी बार मोदी सरकार इस अरमान को पूरा करने के लिए जहां भी जा रहे हैं। आपके छपरवाल साहब ने बड़ी कृपा करके मैं ज्वाइन किया वहां, और उनके सामने सुजानगढ़ के अंदर एक के बाद एक बड़े बड़े लोगों ने, कई पार्षदों ने, कई वकीलों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन को पकड़ा। ये बात इस बात को सिद्ध कर रही है कि अब पूरे देश में मोदी मैजिक प्रारंभ हो गया। कभी नहीं सुना मैंने जिंदगी में टिकट मांगते हुए तो मैंने सुना है, टिकट फेंकते हुए मैंने नहीं सुना। चुनाव में उतरकर जीत का दावा करते हुए तो मैंने सुना है, चुनाव में उतरकर हार का दावा करते हुए मैंने नहीं सुना। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को आपने देखा, राजसमंद का उम्मीदवार टिकट फेंक कर भाग गया। जयपुर में सुनील शर्मा जी को टिकट मिल गई, 1 घंटे तक अपने नेताओं को ढूंढकर टिकट छोड़कर उनको कहा कि ये होली का मकरा क्यों बना रहे हो। आपने भोला जी का भाषण का नहीं सुना, मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। सीपी जोशी जैसे दिग्गज कह रहे हैं पार्टी के हुक्म के कारण से भीलवाड़ा जा रहा हूं, चुनाव लड़ना नहीं चाहता, मतलब मैदान साफ है। और मैं ये कह सकता हूं अभिनेश जी, आप लोगों ने जितनी मेहनत की है इस पूरी टीम ने, मैं आपके इस जिले से कई वर्षों से हूं, सियासत में हूं, तो कुछ चेहरे बढ़ने भी आते हैं, कुछ जमाने की गुहार को समझना भी आता है। आपने अभिनेश जी इन 7 दिनों में पूजा को बदल दिया, मैं किन सोचूं। अब वो बात इस शहर को लेकर कल तक हमें अपना कहने वाले, अपनों को धोखा देकर सामने जाने वाले, और मैं तो कई बार मुझे बोले कल कोई, आज जहां मैं हूं कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। बोल के ऐसे दौर में चले गए। उनको भी मैं कहता हूं कि एक बार जिस पार्टी के लिए गए उनको राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे तो लगाओ। ये तो कहो कि राहुल गांधी को मुख्य प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैंने मोदी जी को चुना, और नहीं, वो तो जिस प्रकार के जहर को बोने की कोशिश कर रहे थे, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तो सामने बैठी टीम को, जिले के लोगों को। उस पेड़ को उगने से पहले लोगों ने काट दिया। ये सामने हमारे पूर्व प्रधान जी सब बैठे हैं, लोगों को एक ही बात कहने लगे, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए न जात को न पात को वोट लगेगा मोदी जी को। तो आपसे इतना निवेदन है कि अपने आप सब लोगों के मन में कसक, अब शासन अपना 5 साल तक सेवा का माध्यम अपने, ये जो बसें दिखाई, इन बसों में भरकर 10 बजे तक हर हालत में आना है। बसों को करने की जिम्मेदारी अर्जुन सिंह जी करते हैं, वैसा और रतन जी करते हैं, सचिन जी करते हैं। रतन जी आप दोनों से 5 मिनट के लिए बात करेंगे, उसके बाद बसें करनी भी आपको है, लाना भी आपको है। और मैं कह सकता हूं कि मैंने पूजा को बदलते हुए देखा है, निश्चित तौर पर अपने उम्मीदवार के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, मुद्दों पर कांग्रेस आना नहीं चाहती। मोदी जी को देखने और खड़े होकर ये वक्तव्य दिया कि आज मोदी जी हमें ईर्ष्या हो रही है, आपसे ईर्ष्या हो रही है, आपसे जेलियस हो रही है, क्योंकि हमारे ऑस्ट्रेलिया में इतने वर्षों की डेमोक्रेसी है, आज तक इस स्टेडियम को भरने की किसी ने हिम्मत नहीं की। आपके आते ही चारों ओर जन सैलाब उमड़ रहा है। ये आपकी लोकप्रियता का द्योतक है। आप दुनिया के सबसे बड़े नेता हो, ये बात उन्होंने की। लोग सिडनी के एयरपोर्ट पर चार्टर प्लेन ले लेकर उनको देखने सुनने आए। और विशेष तौर पर
मैं एक बहुत बड़ी तब्दील देख रहा हूँ। चारों कभी पार्टी में आए हैं, सब जगह एक ही बात है। हमारे अक़लियत के लोग कहते हैं वो वोट बैंक नहीं है। जिस तरह बैंक में एक बार कोई अपना चीज दिखाकर पैसा लेता है, उस तरह हाथ दिखाकर वोट देने वाले नहीं है। एक बहुत बड़ा बदलाव, मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव नहीं देखा। अल्पसंख्यक समाज के लोग कह रहे हैं वोट जाएगा तो कमल पर जाएगा, नहीं वोट जाएगा ही नहीं। इस बात को इसलिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, मैं तो माफी मांगने आया हूँ। लेट हो गया आपके दौरे के कार्यक्रम के बीच में। आप सबसे इतनी प्रार्थना है कि ये जो लिखाई है कभी बस, इसके लिए बस का प्रमुख जब तक नहीं बनाओगे, गांव में जाके तय नहीं करोगे इस गांव में ये बस का प्रमुख, ये सह प्रमुख, इस बस नंबर 3 नंबर बस यहाँ लगेगी, इस बात को नहीं करोगे। इसलिए मैं कहूँगा आज का दौरा करने के बाद मैं कहूँगा कल का दौरा स्थगित और कल दौरा स्थगित करके और आपकी बसों में बस बनाने वाले जो टीम है इसको गाँव की ओर कर दो, सारे जने भेज कराओ। अपने मोदी पुराण पर अगर भाषण करने लग जाऊं मैं तो सुबह से शाम हो जाएगी। और यहाँ महिला मोर्चा बैठा है भाई, हमारा तो ये आखिरी चुनाव है। अगला चुनाव तो आपको समर्पित रहेगा क्योंकि 33% तो आप आओगी। आप में से कौन सी अगली बार रतनगढ़ की विधायिका बन जाए कोई पता नहीं। इसलिए जयपुर ग्रामीण में आपने देखा महिला, अरे इस बार मोदी जी ने एक बात और कह दी। मैं तो आज पर निर्देश देख रहा था अखिलेश जी, उनको जो समर्पित चिन्ह है ना वो भी महिला ही देंगे। तो आप भी अपने यहाँ से भी 2 कर दो और हमारे 2 करके अपने सारे 8 से 16 महिला कर देते हैं। और मोदी जी जब आएंगे तो उनका नाम पुकारेंगे, कब देश इस दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, वो भी महिला ही होगी। वो भी हमारा हरा मत क्या करता था पंचायती, वो पंचायती भी गई, तो उसका भी आप तय कर दो और बाकी सारा प्रबंधन आप कर लो। आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी मुलाकात 5 तारीख को 10 बजे होगी। जंगी अपना प्रदर्शन होगा और उसके साथ ही अपना आधा चुनाव अपने जीत जाएंगे। ये निवेदन करने आपके चरणों में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सारा तय कर दिया है। प्रत्येक बस का 3 दिन फरवरी बनाओ। आप एक बार सूखा बैग जो है इसको इसमें कराओ, अच्छा है। और दूसरा एक आधी महिलाओं को और दे देंगे, उनको दो। आप सुनो शिखा, अपने एक बार बैठ जाते हैं अंदर बैठो। अच्छा सुनो, अजी बस स्कूल अंदर बैठा अर्जुन जी, आगे आओ जाओ इसकी तैयारी के लिए मोदी जी का इस राजस्थान की धरती पर दूसरा दौरा है। कल जयपुर ग्रामीण में आए, अब उन्होंने खुद चलकर कहा जिस व्यक्ति को मैंने 1 साल पहले चुनाव लड़ने का इशारा किया था उसके लिए वोट करने आ रहा हूँ। इसकी तैयारी के लिए लो आओ जी। जय श्री बालाजी की।